तो वैसे तो क्लास में या स्कूल्स के अंदर वो सिखाया जाता है, इसको ऐसे बैलेंस कर लो, इसको वैसे बैलेंस कर लो, जो कहीं ना कहीं बच्चों को मुझे थोड़ा सा ट्रिकी और टाइम कंज्यूमिंग लगता है, तो बच्चे उसको छोड़ देते हैं, उसको समझते ही नहीं है। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिखा है कि जब जिंक के टुकड़ों को इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष और वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट कोर, जहां पे आपको सिखाया जाता है हर कंसेप्ट पूरे कोर से पूरी क्लैरिटी के साथ और पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बच्चों, क्लास 10 का साइंस का बोर्ड पेपर हो और उसमें कोई बैलेंस्ड क्या करना केमिकल इक्वेशन को ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो कई बार बच्चों पेपर में आपके पास या तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना आएगा, या फिर हो सकता है कि आपको कोई केमिकल इक्वेशन लिखनी हो और साथ में उसको बैलेंस भी करना हो, ऐसा भी पेपर में आता है। तो वैसे तो क्लास में या स्कूल्स के अंदर वो सिखाया जाता है, इसको ऐसे बैलेंस कर लो, इसको वैसे बैलेंस कर लो, जो कहीं ना कहीं बच्चों को मुझे थोड़ा सा ट्रिकी और टाइम कंज्यूमिंग लगता है, तो बच्चे उसको छोड़ देते हैं, उसको समझते ही नहीं है। वो कहता है ठीक है, हम तुक्के से मार आएंगे, कहीं पे 2 कहीं पे 1 लिखाएंगे तो बैलेंस हो जाएगी। तो आज मैं ऐसा बच्चों के लिए तरीका लेके आया हूं जो इतनी दिक्कत नहीं क्रिएट करेगा, टाइम भी कम लगेगा, बस थोड़ा सा स्मार्टली तरीके से काम करना है। और मैं चाहूंगा कि आप इस मेथड को करने के बाद कम से कम 10 केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करके देखें। इस मेथड से आप कहोगे सर मजा ही आ गया, ऐसा ही होगा। और मैं भी आपके साथ यहाँ पर 10 एग्जाम्पल्स लेके आया हूं। सारा मेथड में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ध्यान से समझना है, नोट करते रहना है। शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिखा है कि जब जिंक के टुकड़ों को इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो जिंक क्लोराइड बनता है और साथ में क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। क्वेश्चन कह रहा है जिसको बैलेंस करना है, क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो पहला स्टेप मैं क्या करूंगा, इसको बैलेंस करने के लिए इसके आगे कोई लेटर लिख दूंगा, जैसे P लिख दिया, इसके आगे Q लिख दिया, इसके आगे R लिख दिया, इसके आगे मैंने क्या लिख दिया, S लिख दिया। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, रिएक्टेंट को एरो के इधर वाले जो होते हैं रिएक्टेंट, एरो के उधर वाले क्या होते हैं, प्रोडक्ट। जो भी रिएक्टेंट के अंदर एलिमेंट इन्वॉल्व हैं उनको मैं एक एक करके लिख दूंगा। जैसे यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, जिंक इन्वॉल्व है, यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है, क्लोरीन। अब जो एलिमेंट रिएक्टेंट में होंगे वही एलिमेंट प्रोडक्ट में होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि रिएक्टेंट के अंदर जो हो और वो प्रोडक्ट के अंदर ना आए, या हो सकता है कि भी रिएक्टेंट के अंदर कुछ है, प्रोडक्ट के अंदर कुछ और एलिमेंट आ गया, ऐसा तो नहीं होता। तो जो एलिमेंट यहाँ होंगे वही एलिमेंट वहां भी होते हैं। ठीक है, मैंने जिंक लिख दिया, हाइड्रोजन लिख दिया, क्लोरीन लिख दिया, जितने भी एलिमेंट थे मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, जिंक के एटम बताओ जी यहाँ पे कितने हैं, एक एटम है, एक एटम है, आगे P लगा हुआ है, तो क्या मैं 1P लिख सकता हूं, जिंक का हो गया। अब इधर जिंक पे आ जाते हैं, जिंक के यहाँ कितने एटम है, एक, एक को R से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या लिखूंगा, R, तो इधर का P इधर का R मैं लिख दूंगा इक्वल। अब हाइड्रोजन के कितने एटम है, एक, एक को Q से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, Q, उधर आ जाता है। हाइड्रोजन यहाँ नहीं है, हाइड्रोजन यहाँ है, कितने एटम है हाइड्रोजन के, दो, दो को S से मल्टीप्लाई कर दूंगा, लिख देंगे 2S। क्लोरीन, क्लोरीन के यहाँ कितने एटम है, एक, एक को Q से मल्टीप्लाई करूंगा Q, क्लोरीन के यहाँ कितने एटम है, दो, दो को R से मल्टीप्लाई करूंगा, लिख देंगे 2R। लिख दिए सारे। अब बस मुझे करना क्या है, अब मुझे स्मार्ट तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगाकर P Q R S किसी एक जगह पर 1 लिख देना है। जैसे सपोज करो मैंने इस R की जगह पे क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अगर मैं R1 लिख दूंगा तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। आगे अगर मैं यहां पर R की जगह पर 1 लिख दूं तो मेरा Q भी निकल जाएगा, कितना आ गया, 2 आ गया। अब यहां पे अगर मैं S की वैल्यू पुट कर दूं, सॉरी Q की वैल्यू पुट कर दूं तो S भी निकल आएगा। Q मैंने कितना निकाल लिया, 2 इज इक्वल टू में क्या है, 2S। बस S निकाल लूंगा, ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, S की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, आपका P आ गया, Q आ गया, R आ गया, S आ गया, बस यहाँ पे लिख दो। जिंक था, HCl था, दोनों मिलकर क्या बना रहे थे, जिंक क्लोराइड, और साथ में क्या बना रहे थे, हाइड्रोजन।
अब P की जगह पे क्या लिख दूंगा 1, लिखने की जरूरत नहीं है। Q की जगह पे क्या लिख दूंगा 2, R की जगह पे क्या लिखना है 1, लिखने की जरूरत नहीं है। S की जगह पे क्या लिखना है 1, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपकी क्या बन गई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गई। बस P क्या हुआ, S की वैल्यू ही तो निकाल ली। ठीक है, क्लियर है। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। ठीक है जी, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेके देख लें, आगे करके दिखाता हूं। अब एक एग्जांपल और है मेरे पास। क्या एग्जांपल है मेरे पास? एग्जांपल है ये सोडियम कार्बोनेट है। अगर मैं इसको एसिड के साथ रिएक्ट करता हूं तो सोल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और साथ में क्या बनता है, वाटर बनता है। इसको बैलेंस करना है, वही स्टेप है। पहला काम क्या करूंगा, इनके आगे कोई भी लेटर लिख दूंगा, P Q R S लिख दिया और यहां पे क्या लिख दिया T। अब मैं एलिमेंट लिख दूंगा, सोडियम एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन है और साथ में क्या है, क्लोरीन भी है। ठीक है, जो यहां पर है वो यहां पर है। अब सोडियम के बताइए जी कितने एटम है, 2 एटम है। 2 को P से मल्टीप्लाई कर लूंगा 2P। सोडियम यहाँ है, सोडियम यहाँ तो नहीं है, सोडियम यहाँ पर है। कितने एटम है, 1। 1 को R से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा R। और तो नहीं है कहीं सोडियम, नहीं है। आ जाओ कार्बन पे। कार्बन के कितने एटम है, 1। 1 को P से मल्टीप्लाई कर लोगे P। कार्बन यहाँ तो नहीं है, कार्बन यहाँ भी नहीं है, कार्बन यहाँ पर है, 1 एटम है। 1 को S से मल्टीप्लाई कर लूंगा S, और लास्ट में कार्बन नहीं दिख रहा, कार्बन के हो गए। अब आ जाओ ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 3। 3 को P से मल्टीप्लाई करूंगा 3P। ठीक है, ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन यहाँ तो है ही नहीं, ऑक्सीजन के यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो 2 एटम है, 2 को S से मल्टीप्लाई करेंगे 2S, और वहां पे भी ऑक्सीजन आगे 1 एटम है ऑक्सीजन का, 1 एटम को T से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, T आ जाएगा। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने एटम है, 1, तो लिख दूंगा Q। हाइड्रोजन के यहाँ कितने एटम है, 2। 2 को T से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख लेंगे 2T। ठीक है, क्लोरीन का यहाँ पे कितना एटम है, 1, लिख दिया Q। क्लोरीन के यहाँ कितना एटम है, 1, और यहाँ पे क्या लिख देंगे R। ठीक है, लिख दिए सारे, बचा तो नहीं कोई। अब बस स्मार्ट तरीके से, जैसे मैंने पहले बताया, P Q R S T, किसी भी एक जगह पर मुझे क्या लिख देना है, 1 लिख देना है। पर लिखना ऐसा है कि ताकि सारे निकल पाए। अब कैसे निकाल सकते हैं, यहां पे क्या कर सकते हो, इस P की जगह पे 1 लिख दो। P की जगह पे क्या लिख देता हूं, 1। अगर मैं P1 लिखता हूं तो मेरे पास R बताओ कितना आया, 2 × 1, R कितना आ गया, 2 आ गया। P आ गया, R आ गया। क्या मैं P से S भी निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं। S = P था तो P कितना था, 1 था, ये भी आ गया। क्या मैं P और S रखने पर यहां से T निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं। 3 लिख दिया, P की जगह 1 लिख दिया, इक्वल टू 2, S की जगह 1 लिख दिया और प्लस में क्या लिख दिया, T लिख दिया। ये तो बन गया 3, ये बन गया 2 और प्लस में आ गया T। ये 2 इधर जाकर हो गया माइनस, T कितना आ गया, 1। P आ गया, R आ गया, S आ गया, T आ गया। अब क्या रह गया मेरा, Q रह गया। ये Q यहाँ पे रख लेता हूँ। Q = R है, R की वैल्यू में कितना निकाल चुका हूँ, 2 निकाल चुका हूँ, तो Q भी कितना आ गया, 2। वैल्यूज आ गई आपकी सारी। बस यहाँ पे इक्वेशन में आपने रख देनी है। सोडियम कार्बोनेट के साथ P था, P की जगह क्या लिखोगे, 1। HCl था, HCl के साथ क्या था, Q। Q कितना आ गया मेरा, 2, एरो लगा दिया। NaCl यहाँ पे लिख दिया R, R की जगह पे क्या लिख दूंगा, 2। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ था S, S की वैल्यू कितनी आई है, 1, लिखने की जरूरत नहीं है 1 तो। T की वैल्यू कितनी आ गई है, 1, तो यहाँ भी 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या बन गया आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 10 एक क्वेश्चन बुक में से एक बार लिखो, बैलेंस करके देखो, ऐसा नहीं है कि मेथड समझ नहीं आएगा। ठीक है, और समझाता हूं मैं। ये सेकंड एग्जांपल था, अब आगे बढ़ता हूं मैं। थर्ड एग्जांपल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है थर्ड, इसको मुझे बैलेंस करना है। ये पोटाशियम आयोडाइड है, लेड नाइट्रेट है, दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएगा, पोटाशियम नाइट्रेट, और क्या बनता है, लेड आयोडाइड। मैंने बोला इसको बैलेंस करना है। ठीक है, बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, P, यहाँ पे लिख दिया Q,
यहां पे लिख दिया R और यहां पे क्या लिख दिया S। एलिमेंट लिख लेता हूं, पोटाशियम, आयोडीन, यहां पे है लेड, यहां पे है नाइट्रोजन और यहां पे क्या है ऑक्सीजन। ठीक है, पोटाशियम के कितने एटम है? एक, एक को P से मल्टीप्लाई किया P। पोटाशियम के यहाँ कितने एटम है? एक, एक को R से मल्टीप्लाई कर लिया R। आयोडीन, आयोडीन के कितने एटम है? एक, एक को P से मल्टीप्लाई किया P। आयोडीन, आयोडीन के यहाँ कितने एटम है? दो, दो को S से मल्टीप्लाई कर लिया 2S। आगे आ जाओ, लेड, लेड के कितने एटम है? एक, एक को Q से मल्टीप्लाई किया Q। लेड के यहाँ पे कितने एटम है? एक, एक को S से मल्टीप्लाई कर लिया S। नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन के नीचे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2, तो नाइट्रोजन के दो एटम है, 2 को Q से मल्टीप्लाई करेंगे 2Q। नाइट्रोजन के यहाँ कितने एटम है? एक, एक को R से मल्टीप्लाई कर लिया R। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ये 3 है और ये 2 भी है, तो 3 2 कितना बन गया? 6, 6 के साथ कितना आ जाएगा? Q। और यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 है, 3 को R से मल्टीप्लाई कर लिया 3R। अब ये सारा आ गया। अब किसी भी जगह पर आपको क्या लिखना है? 1 लिखना है, बट थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से लिखना है, फ्रैक्शन में आंसर ना आए तुम्हारा, ये ध्यान रखना है। अब क्या करोगे? कहाँ पे शुरू करूं, कहाँ से शुरू करूं? यहाँ P की जगह अगर मैं 1 लिख दूंगा, अगर यहाँ 1 लिख दूंगा तो S मेरा फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन तो नहीं चाहिए। फ्रैक्शन से अवॉइड करने के लिए बता रहा हूँ तरीका क्या है। जहां पे भी ये लिखो ना, आप इसकी जगह लिख दिया करो 2 मल्टीप्लाई में लिखो 3 मल्टीप्लाई, आप इसकी जगह पे लिख दिया करो, देखो आंसर अपने आप बनेगा। अगर मैं S की जगह पे 1 लिखता हूं तो P कितना आ जाएगा? 2 इंटू 1, तो P तो आ गया 2, S आ गया, P आ गया। अच्छा, अगर P तुम्हारा आ गया तो R भी आ गया, इसका मतलब R की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब क्या बच गया? Q बच गया। क्या यहाँ पर Q की जगह पर S की वैल्यू पुट कर सकता हूँ? Q कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। निकल गए सारे, बाकी तो ट्राई करने की जरूरत ही नहीं है। तो S आ गया, P आ गया, Q आ गया, R आ गया, बस अब इक्वेशन लिख दो। पोटाशियम आयोडाइड के साथ था P, P की जगह मैंने लिख दिया 2। लेड नाइट्रेट के साथ था Q, और Q की वैल्यू कितनी आ गई है? 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर लिख दिया पोटाशियम नाइट्रेट, इसके साथ लगा हुआ है R, R की जगह पे क्या लिख दिया? 2, प्लस लेड आयोडाइड के साथ था S, और S की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास? 1, वो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपकी क्या बन गई? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है का? ठीक है, चलें आगे। आप थोड़ा स्पीड पकड़े, देखें क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, चलते चलिए। अब ये क्वेश्चन लिखी हुई है, तो मैंने क्या किया बैलेंस करने के लिए? इसके आगे P, इसके आगे Q, इसके आगे R, और इसके आगे मैंने क्या लिख दिया? S। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीन ही है बस। कार्बन के कितने एटम है? एक, एक को P से मल्टीप्लाई किया P। कार्बन के यहाँ कितने एटम है? एक, एक को R से मल्टीप्लाई किया R। हाइड्रोजन के कितने एटम है? चार, चार को P से मल्टीप्लाई किया 4P। हाइड्रोजन के कितने एटम है? दो, दो को S से मल्टीप्लाई किया 2S। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के दो एटम है, तो 2 को Q से मल्टीप्लाई किया 2Q। ऑक्सीजन के यहाँ भी है, ऑक्सीजन का वहां भी है, तो यहाँ दो एटम है, दो को R से मल्टीप्लाई कर लिया, लिख दिया 2R, और प्लस में ऑक्सीजन का एक है, एक को S से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया? S। अब मैंने बोला स्मार्ट तरीके से कहीं भी P Q R S की जगह पर 1 लिखना है, तो क्या मैं इस P की जगह पे 1 लिख दूं? थोड़ा सा बड़े वाले नंबर की तरफ ध्यान रखना है, इसकी जगह पे कोशिश करेंगे हम P रखने की, ताकि फ्रैक्शन में आंसर ना आए। अगर आप यहाँ रख दोगे तो ये 4 इधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। फ्रैक्शन में मत रखो, तो यहाँ पे रखो बड़े, जो यहाँ पे बड़ा मल्टीपल है, तो यहाँ रख के देखिए। देखो P की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 2S। 4 इज इक्वल टू आ गया 2S, और S की वैल्यू कितनी आ गई? 2। P आ गया, S आ गया। अगर मैं P की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो R की वैल्यू भी कितनी आ गई? 1 आ गई। तो P आ गया, Q आ गया, अब P आ गया, R आ गया, S आ गया, अब रह गया Q। ये वैल्यू यहाँ भी पुट कर देता हूँ। 2Q इज इक्वल टू 2, R की जगह 1, S की जगह पे लिख दिया 2। 2Q इज इक्वल टू 2 प्लस 2 आ गया, ये 4 बन गया, और Q की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो P भी आ गया, Q भी आ गया, R भी आ गया, S भी आ गया, बस ये वैल्यू यहाँ रख दोगे, आपकी क्वेश्चन बैलेंस हो जाएगी। थोड़ा सा स्मार्टली ये देखा करो कि आपके यहाँ पर इन दोनों में बड़ा नंबर 4 था ना, 4 के मल्टीपल में, तो आप इसकी जगह रखा करो। अगर यहाँ रखोगे तो फ्रैक्शन में हो जाएगा, फ्रैक्शन ही चाहिए बस मुझे, ठीक है पक्का? चलो आगे बढ़ो, ठीक है। और देखते हैं और क्या क्या है केमिकल इक्वेशन। कितनी होगी? 4 हो गई। अब आ जाता है अपने 5th वाली, इसमें क्या कहना है? बेरियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम क्लोराइड है, मिलकर बेरियम क्लोराइड, अमोनिया और हाइड्रो वाटर हमारा बना रहा है, इसको मुझे बैलेंस करना है।
तो इसके आगे P लिख देता हूँ, इसके आगे Q, इसके आगे R, इसके आगे S, इसके आगे T लिख दिया। अब बेरियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे फिर नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, और क्लोरीन है। बेरियम के कितने एटम है? एक, तो 1 को P से मल्टीप्लाई कर दिया। बेरियम के कितने एटम है? एक को R से मल्टीप्लाई कर लिया 8। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2 को P से मल्टीप्लाई कर लिया 2P। यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ पर है, ये एक एटम है, एक को T से मल्टीप्लाई कर लिया, क्या लिख देंगे? T। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 को P से मल्टीप्लाई करेंगे 2P। अच्छा हाइड्रोजन यहाँ भी है, 4 एटम इसके हैं, तो ये प्लस में क्या लिख दोगे? 4Q लिख दोगे, इक्वल टू हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने हैं? 3, और यहाँ पे कितने हैं? 2, तो 3S लिख लिया, और वहां पे क्या लिख लिया? 2T लिख लिया। ठीक है। नाइट्रोजन का यहाँ पे कितना है? 1, तो 1Q बन गया। नाइट्रोजन का यहाँ पे कितना है? 1, तो 1S लिख लिया। क्लोरीन का यहाँ पे कितना है? 1 एटम है, तो Q लिख लिया। क्लोरीन का यहाँ पे कितने हैं? 2 एटम है, तो 2R लिख लिया। PQRST सबकी जगह इक्वेशन बना ली। अब स्मार्ट तरीके से क्या लिखना है? कहीं पर भी 1 लिख देना है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूं तो मेरा काम चलेगा। अगर मैं इस P की जगह पे 1 लिखता हूँ, P की जगह पे 1 लिखता हूँ, तो T इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 × 1, 2 बन गया। अगर मैं P की जगह यहाँ 1 लिखता हूँ तो R भी कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। ठीक है। अगर मैं इस R की जगह पे 1 लिखता हूँ तो क्या कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। बन गया, P आ गया, Q आ गया, R आ गया, T आ गया। अब क्या रह गया? S। क्या मैं दोनों को इक्वल कर सकता हूँ? S इज इक्वल टू आ गया Q, और Q कितना आ गया था? 2। तो P आ गया, Q आ गया, R आ गया, S आ गया, T आ गया, सभी आपके नंबर्स आ गए। बस इसके आगे लगा दो, आपकी बैलेंस होगी। दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस है बस। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो निकलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेंगे। ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन देखिए करके। चलिए नेक्स्ट में लिखा हुआ है पोटाशियम क्लोरेट को अगर मैं हीट करता हूं तो ये 2 चीजें बनती हैं, पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहती है डिकम्पोजिशन की, इसको भी बैलेंस करना है। चलिए बैलेंस करना है तो यहाँ P लिख दिया, यहाँ Q लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया? R। पोटाशियम है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है। पोटाशियम के कितने एटम है? 1, लिख दिया P। क्लोरीन के कितने एटम है? 1, लिख दिया P। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 3, लिख दिया 3P। इधर पोटाशियम के कितने एटम है? 1, लिख दिया 1Q। क्लोरीन के कितने एटम है? 1, लिख दिया 1Q। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2, तो यहाँ पे लिख दिया 2R। अब स्मार्ट तरीके से कहीं पर भी आप क्या पुट करना? आपने 1 पुट करना। अब तुम कहोगे सर मैं Q की जगह 1 पुट कर लूं, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रॉब्लम देखना कहां पर आएगी हल्की सी। अगर आप Q की जगह 1 लिख दोगे तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। P आ गया, Q आ गया। अब मुझे क्या चाहिए? R। अब यहाँ पे देखना, अगर मैं P की जगह 1 पुट करता हूं तो ये इक्वल टू में कितना आएगा? 2R। तो ये बन गया 3 इज इक्वल टू 2R, और R की वैल्यू कितनी आएगी? 3/2। अब मैंने बोला फ्रैक्शन में तो नहीं चाहिए मुझे, ये तो R फ्रैक्शन में आ गया। कोई बात नहीं, अगर R फ्रैक्शन में आ भी गया है तो बस आप क्या करो, जो आपने शुरू में 1 लेट किया था ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 1 है तो 2 ट्राई करके देख लेते हैं। अगर मैं Q2 रखता हूं तो P भी कितना आ जाएगा? 2। और अगर P2 आ जाएगा तो ये 3 2 जा कितना बन जाएगा? 6। और अगर ये 6 बन गया, 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 3। तो R कितना आ जाएगा? 3। तो अगर कहीं फ्रैक्शन में आ भी रहा है तो जहां पे आपने 1 लेट किया था उसको 2 लेट कर लो, अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये आपकी बैलेंस बन गया। यहाँ पर P2 आ गया, Q2 आ गया, और R कितना आ गया? 3। इसको लिख दोगे, अपने आप बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, समझ आ रहा होगा। चलो और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। वैसे तो मैंने 10 लिखी थी, चलिए एक और देख लेते हैं क्या लिखा है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आयरन सल्फेट है। ये आयरन सल्फेट के कौन से क्रिस्टल होते हैं? ग्रीन कलर के क्रिस्टल होते हैं। अगर मैं इनको हीट करता हूं तो ये रेड ब्राउन कलर का आयरन ऑक्साइड बनेगा, साथ में सल्फर डाई ऑक्साइड बनेगी, और एक क्या बनेगा? सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनेगा। सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनेगा। अब ये क्वेश्चन दिया है, इसको बोला गया है इसको बैलेंस करके दिखाओ। ठीक है जी, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? P।
यहाँ पर क्यू, यहाँ पर आर, यहाँ पर एस। चलो एस थोड़ा छोटा लिख देंगे, ठीक है ना, सेम सेम ना लगे कभी एस एस। अब आयरन का एक एलिमेंट है, सल्फर एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। आयरन के कितने एटम है? एक। वन को पी से मल्टीप्लाई करेंगे पी। आयरन यहाँ पे कितने एटम है? दो, तो दो को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे टू क्यू, ठीक है। सल्फर, सल्फर के यहाँ कितने एटम है? एक। सल्फर के यहाँ पे भी दिख रहा है, सल्फर मुझे यहाँ भी दिख रहा है, तो एक एटम है, एक एटम को आर से मल्टीप्लाई करोगे वन आर, और ये कितना आ जाएगा? वन एस। तो वन आर आ गया और प्लस में कितना आ गया? वन एस आ गया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के यहाँ कितने एटम है? चार, फोर पी लिख दिया। ऑक्सीजन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ तीन एटम है तो लिख दिया थ्री क्यू। यहाँ दो एटम है, लिख दिया टू आर। वहां तीन एटम है, वहां लिख दिया थ्री एस, ठीक है। अब बस वही स्मार्ट तरीके से कहीं एक किसी भी जगह पर वन लिखना है। अब यहाँ पे सपोज मैं वन लिख देता हूँ, अगर मैं क्यू वन लिख देता हूँ तो पी बताओ मेरा कितना आएगा? पी कितना आ जाएगा? टू आ जाएगा। पी कितना आ जाएगा? टू आ जाएगा। अब मुझे पी पता लग गया, क्यू पता लग गया। अब मुझे आर नहीं पता और मुझे एस नहीं पता। अब मुझे आर नहीं पता और मुझे एस नहीं पता। अब मुझे आर नहीं पता, मुझे एस भी नहीं पता। चलो यहाँ तो थोड़ा सा मैथ लगाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पी की जगह पे टू पुट कर देता हूँ तो ये कितना बन जाएगा? एट। क्यू की जगह पे लिख दिया वन, प्लस में बन गया टू आर, प्लस में बन गया थ्री एस, ठीक है। आर नहीं पता, एस नहीं पता, कोई बात नहीं। एट इज इक्वल टू थ्री प्लस टू आर प्लस थ्री एस। ये टू इधर जाकर बन जाएगा माइनस, यहां पर आ गया टू आर प्लस थ्री एस। अब यहां से और यहां से मुझे आर और एस निकालना पड़ेगा। आर और एस निकालना पड़ेगा। अब ये 10th क्लास वाले बच्चे तो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या फिर एलिमिनेट कर सकते हैं। एक तो ये वाली इक्वेशन है और एक ये वाली इक्वेशन है, इसको एलिमिनेट या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो P की जगह पे कितना आया हुआ है? टू, तो यहाँ पे तो बन गया R प्लस एस इज इक्वल टू टू, और ये वाली इक्वेशन से बन गया टू आर प्लस थ्री एस इज इक्वल टू फाइव। इसको मुझे यहाँ से R और S निकालना है। तो एलिमिनेट करने के लिए बच्चों क्या करते हो तुम लोग? 10th क्लास वाले बच्चे इसको रिलेट कर पाएंगे। एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हो? दो से मल्टीप्लाई सभी को करोगे, ये बन जाएगा टू आर, ये बन जाएगा टू एस, और ये कितना बन जाएगा? फोर। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नीचे वाले साइन क्या कर देने सबके? चेंज। ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बन जाएगा माइनस एस, यहाँ पे बन जाएगा माइनस वन, एस की वैल्यू आ गई वन। अब ये एस की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, यहाँ पुट कर देता हूँ, तो देखो क्या बनेगा? पी की जगह पे कितना आया था मेरा? दो, यहाँ पे कितना आया था? टू। टू इज इक्वल टू आर मुझे पता नहीं, एस मैंने कितना निकाल लिया? वन, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? वन। तो एक आंसर मेरा वन आ गया, एक आंसर मेरा फिर वन आ गया, एक आंसर मेरे पास दो आ गया, और एक मेरे पास कितना आ गया? वन आ गया। पी आ गया, क्यू आ गया, आर आ गया, एस आ गया। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा तो देखो 10th क्लास वाले तो रिलेट कर पाएंगे क्योंकि ये आता तो उन्हीं में से है, और इसको अगर एलिमिनेट करना पड़ गया तो फिर वही मैथ्स का तरीका अपनाना पड़ेगा, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आप इसको बैलेंस कर पाओगे। ठीक है, एक आध क्वेश्चन में एक आदमी हो सकता है थोड़ा लेंथी पड़ जाए, पर ऐसा भी नहीं है कि भी कर नहीं सकते, कर तो सकते ही हैं। ज्यादातर में तो बिल्कुल आसानी बन रहा था, अभी तक तो आसानी बन रहा है सब में। ठीक है ना, एक और देखते हैं फटाफट से, चलिए इसको भी देखते हैं करके क्या आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है लेड, लेड नाइट्रेट है। अगर इसको मैं हीट करता हूँ तो लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, और साथ में क्या बनता है? ऑक्सीजन बनती है। बैलेंस करना है तो यहाँ पे P लिख लिया, यहाँ पे Q लिख लिया, यहाँ पे R लिख लिया, और यहाँ पे क्या लिख लिया? S। ठीक है, लेड है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन। लेड के कितने एटम है? एक, तो लिख दिया 1p। नाइट्रोजन के कितने एटम है? दो, तो लिख दिया 2p।
ऑक्सीजन के कितने एटम है 3, 3 2 6, लिख दिया 6p। लेड पे आ जाते हैं, यहाँ लेड के कितने एटम है 1, लिख लिया क्यू। आगे है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के यहाँ पे कितने एटम है 1, तो बना लिया R। ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने थे 6, ऑक्सीजन के यहाँ पे कितना है 1, तो क्यू लिख दिया। ऑक्सीजन के यहाँ कितने हैं 2, तो 2R लिख दिया। ऑक्सीजन के यहाँ कितने एटम है 2, तो यहाँ पे 2s लिख दिया। बन गए तीनों इक्वेशन। अब बस मुझे क्या करना है, इसको किसी भी तरीके से कहीं पर भी 1 लिखना है। अब जैसे यहाँ पर P की जगह पे 1 लिखूंगा, अगर मैं P की जगह पे 1 लिखता हूँ तो ये बन जाएगा 2 × 1 = R, तो R की वैल्यू तो आ गई 2। अगर P1 लिखता हूँ तो R कितना आ गया 2। अगर P1 लिखता हूँ तो क्या कितना आ जाएगा 1। मैंने P भी 1 आ गया, Q भी 1 आ गया, R कितना आ गया 2 आ गया। अब क्या रह गया मेरा S, बस इसमें पुट कर दो S निकालने के लिए। 6 P की जगह 1, Q की जगह 1, 2 R की जगह 2 और 2S मुझे पता नहीं, वो तो निकालना है। ये बन गया 6, 1 + 2 2 बन गया 4, प्लस में आ गया 2S। 6 = 1 + 4 बन गया 5, प्लस में आ गया 2S। ये 5 इधर जाकर हो गया माइनस, ये तो 1 आ गया, इक्वल टू 2S। S की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब मैंने बोला था फ्रैक्शन में तो नहीं आना चाहिए। अगर ये फ्रैक्शन में आ गया है तो जहां स्टार्टिंग में आपने 1 लेट किया था वहां 2 लेट कर लो। जैसे आपने P1 लेट किया था तो यहाँ पे क्या ले लो 2 ले लो। अगर P2 लिया है तो R कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। ठीक है, अगर 4 बन गया तो क्यू कितना आ जाएगा आपके पास, क्यू कहाँ पर है ये रहा। तो अगर आपका P2 लिया था तो क्यू भी कितना आ जाएगा 2। अब ये वैल्यू थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। P की जगह पे लिखना है 2, क्यू की जगह पे लिखना है 2, R की जगह पे क्या लिखना है 4। अब निकल आएगा तुम्हारा 6 2 क्या बन जाएगा 12, ये बन गया 2 प्लस बन गया 8, ये है 12, ये 8 + 2 कितना बन गया 10, ये 10 इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो क्या बनेगा 2 और S की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो मैंने बोला अगर कहीं लास्ट में फ्रैक्शन आ जा रहा है तो स्टार्टिंग में जो भी आपने 1 लेट किया था उसको क्या लेट कर लोगे 2 कर लोगे। P भी आ गया, R भी आ गया, Q भी आ गया और S आपका कितना आ गया 1 भी आ गया। फ्रैक्शन में नहीं चाहिए बस मुझे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चल एक और देख लेते हैं फटाफट। हर तरह का क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, मान गया मैं एक क्वेश्चन में थोड़ा एलिमिनेट करना पड़ गया था, बाकी सभी क्वेश्चन तो आसान ही थे, आसान थे, निकल पा रहे थे आराम से। इसको भी देखते हैं, फटाफट से करते हैं। यहाँ पे लिखा P, यहाँ पे लिखा Q, यहाँ पे क्या लिखा R। क्या क्या एलिमेंट है, एल्यूमिनियम है और क्या है ऑक्सीजन। 2 एटम है एल्यूमिनियम के तो लिख दिया 2P। कितने एटम एल्यूमिनियम के 1, तो लिख दिया Q। ऑक्सीजन के कितने एटम है 3, तो 3E लिख दिया। ऑक्सीजन के यहाँ कितने एटम है 2, तो साथ में लिख दिया 2R। अब मैंने बोला स्मार्ट तरीके से P की जगह पे या Q की जगह पे या R की जगह पे क्या लिख देना है 1, स्मार्ट तरीके से। यहाँ पे अगर मैं 1 लिख देता हूँ, अगर P की जगह 1 लिखूंगा तो Q कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। अब अगर ये Q या P यहाँ लिखता हूँ तो 3 इंटू में आ गया 1 = आ गया 2R। ये तो 3 = 2R आ गया और R की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 आ गई। अब मैंने बोला फ्रैक्शन तो चाहिए नहीं। अगर फ्रैक्शन नहीं चाहिए तो सबसे पहले जो हमने 1 पुट किया था उसकी जगह क्या पुट कर दो 2 पुट कर दो। अगर यहाँ 2 पुट करूंगा, अगर P की जगह 2 पुट करूंगा तो Q कितना आ जाएगा 2 2 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर P की जगह मैं 2 पुट करता हूँ तो 3 2 बन जाएगा 6 और 2 इधर जाकर हो जाएगा डिवाइड और ये कटिंग करके बना लेगा 3, तो R की वैल्यू आ जाएगी 3। P आ गया, Q आ गया और कितना आ गया मेरे पास R भी आ गया। इस तरह से आप इसको बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि तुम्हें वो नहीं आता होगा, आता होगा, बिल्कुल आता होगा, बट ठीक है अगर कहीं अटक जाते हो या लेंथ ही बढ़ रही है, आप इस मेथड को क्यों नहीं ट्राई कर रहे। बैलेंस ही तो करनी है, बैलेंस ही तो करनी है। तो एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको जो पीछे एनसीईआरटी की एक उसमें सीबीएसई के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कई बार, इसको यही तो पूछा गया। इसमें भी क्वेश्चन क्या रहा है कि फाइंड P Q R एंड S, ऐसे रह गया यहाँ पर P Q R S की वैल्यू फाइंड करो और MCQ में दे रखा है। क्या ये क्वेश्चन वैसे नहीं है जैसे हम कर रहे हैं,
क्या ये क्वेश्चन वैसा नहीं है जैसे हम कर रहे हैं? वैसे ही तो है। तो अगर आप ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, इसका कहने का मतलब ये है कि आपका वही वाला मेथड सबसे सही लगेगा, आप उस मेथड से ट्राई करोगे। नहीं तो बैलेंस कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस भी कर सकते हो। तो नहीं तो हमारे वाला तरीका भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम है, लिख दिया एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन है, लिख दिया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, लिख दिया ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम के कितने एटम है? 1, 1p लिख दिया। यहाँ एल्यूमिनियम के कितने एटम है? 2, तो यहाँ पे 2r लिख दिया। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2, तो लिख दिया 2q। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2, तो लिख दिया 2s। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 1, लिख दिया q। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 3, लिख दिया 3r। अब मैंने बोला स्मार्ट तरीके से कहीं भी p q r की जगह पे क्या लिख दोगे? p q r s, किसी की जगह पे क्या लिख दोगे? 1 लिख दोगे। चलो मैं r की जगह पे क्या लिख देता हूँ? 1 लिख के देख लेता हूँ। अगर यहाँ 1 लिख दिया तो p इज इक्वल टू कितना आएगा? 2 × 1, ये तो 2 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे s है, वो दोनों निकले नहीं। अब यहाँ पे रखता हूँ, क्या इज इक्वल टू कितना है? 3r। r की जगह पे मैंने क्या लिखा हुआ है? 1, तो क्या कितना आ गया? 3 आ गया। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर लेता हूँ, 2 क्या मेरे पास आ गया? 3 इज इक्वल टू आ गया 2s। 3 2 कितना बनेगा? 6 इज इक्वल टू 2s, और s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। आ गया आपके आंसर, p आ गया। p कितना आ गया आपका? p कितना आ गया? p कितना आ गया? 2, क्या कितना आ गया? 3, r कितना आ गया? 1, और s कितना आ गया? 3। बस ये पहले देख लो, 2 3 1 3, 2 3 1 3, ये रहा, ये आपका सही आंसर, ठीक है। बस इधर उधर ही तो करना है, कोई स्मार्ट तरीके से कहीं पे एक ही तो रखना है। अगर एक से कोई फ्रैक्शन आ रहा है तो 2 रख लेना, अगर एक रखने पर कोई फ्रैक्शन आ रहा है तो 2 पुट कर लेना। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बस आपको, 10-15 क्वेश्चन 10 मिनिमम मान के चलते हैं, तभी आपका हाथ बैठेगा इस मेथड पे भी। ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बढ़िया मेथड मुझे लगा, तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर जरूर करूं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, कंसेप्ट समझ में आ रहा हो, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट जो भी क्लास 9-10 में पढ़ता हो, इनसे शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें, ठीक है जी। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।